दोस्तों, इस वक्त दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान हैं, जो दुनिया की आबादी का कुल 23% बनते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इतने करोड़ों अरबों में तादाद होने के बावजूद साइंस और टेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, लिटरेचर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में शायद सबसे पीछे मुसलमान ही हैं। ये मेरी सिर्फ ऑब्जर्वेशन या इरैशनल किस्म का दावा नहीं है दोस्तों, बल्कि इसका एक लिटमस टेस्ट है जो मैं आपको दे देता हूं। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे नामी ग्रामी और प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जो दुनिया के टॉप नॉच साइंटिस्ट को दिया जाता है इन द फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स। इस अवार्ड की पिछली 123 साल हिस्ट्री में सैकड़ों साइंसदानों को यह प्राइज मिला है फॉर देयर रेवोल्यूशनरी सर्विस टू साइंस। लेकिन इस बात का मुसलमानों से और साइंस से क्या ताल्लुक है, इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स प्रेजेंट करता हूं। अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स उठा लें तो पिछले 123 सालों में इन चारों को जमा करके कुल 492 साइंसदानों को यह प्राइज मिला है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ साइंटिस्ट को यह प्राइज 2 दफा भी मिल जाता है, जैसे कि इन द केस ऑफ मारी क्यूरी। उन्हें 1903 में फिजिक्स का और 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। इसी तरह कुल 4 ऐसे साइंसदान हैं जिनको यह अवार्ड 2 दफा मिल चुका है। लिहाजा ये 492 का नंबर हो गया 488, यानी कि 488। अब मुसलमान चूंकि दुनिया की आबादी का 23% है, लिहाजा इस प्राइज के अंदर उनका शेयर भी 23% होना चाहिए। यानी कि इन 488 में से 112 मुस्लिम साइंसदान तो ऐसे होने चाहिए थे जिनको नोबेल प्राइज मिलता। जरा गेस करें कि यह नंबर क्या होगा। 112 नहीं तो 100, 100 नहीं तो 90, 90 नहीं तो 80, 70, 60, 50 लोगों को तो यह मिलना ही चाहिए था। 40, 30, 20, 15, 10, 5। आपके ये बात सुन के होश उड़ जाएंगे कि नोबेल प्राइज की 123 साल हिस्ट्री में सिर्फ 3 ऐसे मुसलमान साइंसदान हैं जिनको ये प्राइज मिला है। इन 3 में से एक हैं डॉक्टर सलाम, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक नॉन मुस्लिम है। लिहाजा पीछे रह गए सिर्फ और सिर्फ 2। इंटरेस्टिंगली, अब्दुल सलाम, अहमद जिवेल और अजीज संकार, इन तीनों में से किसी एक ने भी अपने मुल्क, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पर रहकर अपनी रिसर्च का काम नहीं किया। इन लोगों की कदर वेस्ट नहीं की और वहीं पे जाकर इन्होंने अपना पाथ ब्रेकिंग काम सरअंजाम दिया। इन सारे स्टैटिस्टिक्स से $1 मिलियन सवाल यह बनता है कि व्हाई मुस्लिम्स हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। मुसलमान इतने पीछे क्यों रह गए? मुसलमानों की जहनियत में ऐसा क्या इशू है कि आज जब दुनिया उन्हीं की है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे हैं, इस लैंडस्केप के अंदर मुसलमान कहीं भी मौजूद नजर नहीं आते? आज की वीडियो में मैं एक इन डेप्थ साइकोलॉजिकल एनालिसिस करूंगा मुस्लिम कम्युनिटी का, जिसके बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। चूंकि मैं एक मुसलमान हूं और एक पढ़ा लिखा, मॉडर्न, एनलाइटेंड और प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल हूं, लिहाजा मेरे लिए यह सोशल सर्जरी करना आसान होगा और रिलेटेबल होगा। लिहाजा आज मैं आपके सामने सच और सिर्फ सच बोलूंगा, जो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए। लेकिन नीचा ने कहा था ना कि इफ द ट्रूथ किल्स देम, लेट देम डाई। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों, साइंस की ये जो आलीशान इमारत है ना, जिसने पूरी मॉडर्न दुनिया का बोझ अपने मजबूत तरीन कंधों पर उठाया हुआ है, इस इमारत की बुनियाद एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर खड़ी हुई है जो साइंसी सोच में सबसे अहम आइडिया है। इसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि इल्लत और मालूल। इस दुनिया के हर फिनोमेना के पीछे, हर प्रोसेस के पीछे एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। फायर कॉजेज बर्निंग, इसी तरह लाइटनिंग कॉजेज थंडर, विंड कॉजेज वेव्स, एंड ग्रेविटी कॉजेज थिंग्स टू फॉल। ये कायनात खड़ी हुई है फिजिकल लॉस पर, जो हर कीमत पर वैसे ही काम करते हैं जैसे उन्हें करना होता है। लिहाजा अगर आपने इस कायनात के राजों पर से पर्दा उठाना है तो आपको रिसर्च के जरिए कॉज एंड इफेक्ट का पता लगाना होता है। और इस कॉज एंड इफेक्ट के प्रोसेस को मालूम करने के लिए आपको साइंटिफिक अप्रोच और माइंडसेट की जरूरत होती है, जिसमें आप हर बात पर, हर स्टेप पर सवाल उठाते हैं और इस सवाल दर सवाल के जरिए बिल आखिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मुस्लिम मुआशरों में ये जो कॉज एंड इफेक्ट समझने का जुनून है ना, ये सिरे से मौजूद ही नहीं है। हम लोग हर काम अल्लाह के जिम्मे ठहराकर फारिग हो जाते हैं। अल्लाह के काम अल्लाह ही जाने।
मुसलमान से अगर आप पूछें कि ये दुनिया किसने बनाई तो वो आपको जवाब देगा अल्लाह ने। जब आप उससे पूछेंगे कि कैसे बनाई तो वो कहेगा अल्लाह तो कहता है कुन और फयाकून हो जाता है। मुसलमान होने का मतलब ये नहीं कि आप सब काम अल्लाह के हवाले करके इंशाल्लाह माशाल्लाह कहते रहें और आपके सारे काम हो जाएं। द वर्ल्ड डजंट वर्क दिस वे। कुरान शरीफ बार बार अपने पढ़ने वाले को कहता है कि तहकीक करो, रिसर्च करो, चीजों के बारे में खोज लगाओ। ये बात मैं आपको कुरान हकीम की इन आयात से साबित कर देता हूं। यह है जनाब सूरह राद आयत नंबर 3 का तर्जुमा, और वही है जिसने जमीन को फैलाया और इसमें लंगर और नहरें बनाई और जमीन में हर किस्म के फल दो दो तरह के बनाए, रात से दिन को छुपा लेता है। बेशक इसमें निशानियां हैं ध्यान करने वालों के लिए। इसी तरह सूरह जासिया की आयत नंबर 13 का तर्जुमा देख लेते हैं। और तुम्हारे लिए काम में लगाए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में अपने हुक्म से, बेशक इसमें निशानियां हैं सोचने वालों के लिए। इसी तरह सूरह रोम आयत नंबर 22, और इसकी निशानियों से है आसमानों और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जबानों और रंगतों का इख्तिलाफ, बेशक इसमें निशानियां हैं जानने वालों के लिए। इस्लाम और कुरान का असल फलसफा ये कहता है कि इंसान इस दुनिया की क्रिएशन में, इस दुनिया की तख्लीक में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, यानी कि इंसान खुद भी एक खालिक है और उसका इस दुनिया की तख्लीक में एक बहुत ही अहम रोल है। लेकिन मुसलमान इंटेलेक्चुअली इतने लेजी हो चुके हैं कि उन्हें दिमाग का, अकल का, रैशनैलिटी का इस्तेमाल करना एक बेकार चीज लगता है। मुस्लिम मुआशरों में जो क्लर्जी हैं यानी कि मौलवी, वो अक्सर औकात आपको इस तरह की बातें कहते हुए मिलेंगे कि अकल ईमान की दुश्मन है, ईमान के मामले में किसी भी तरह के सवाल की कोई गुंजाइश नहीं। आज से 2 साल पहले दोस्तों मैं जॉर्डन गया और वहां पे मैंने डेड सी को एक्सप्लोर किया। इट वॉज द मोस्ट स्टनिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां इंसान पानी में इस तरीके से फ्लोट करे। मेरे साथ जो वहां पर लोग थे उनमें से कुछ लोग तो बार बार ये कह रहे थे कि भाई ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह के काम है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और कुछ लोग इस जगह को हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से जोड़ रहे थे। मेरा इस बात पर बिल्कुल एतराज नहीं, आप सुभान अल्लाह भी कहें, माशाअल्लाह भी कहें, आप हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़े से भी इस जगह को जोड़ें, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर यकीन रखें, ईमान रखें। लेकिन इस बात पर भी यकीन रखें कि डेड सी में इंसान डूबता इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पीछे भी साइंस का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। इंसान इसमें क्यों तैरता रहता है, इसके पीछे कोई जादू टोना नहीं है और ना ही कोई मौजज़ा है। डेड सी दोस्तों हमारी इस दुनिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट है जो सतह समंदर से 430 मीटर नीचे है। टेक्निकली डेड सी एक लेक है जिसमें सॉल्ट कंटेंट यानी नमक की मिकदार इतनी ज्यादा है कि वो पानी को बहुत ज्यादा डेंस कर देती है। पानी की डेंसिटी बढ़ने से पानी के अंदर एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग बॉयंट फोर्स आ जाती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर धकेलती है। यही वजह है कि हर चीज यहां पर फ्लोट करती है। डेड सी में वाटर का इनफ्लो कम है और इवेपोरेशन का रेट ज्यादा है, जिसकी वजह से उसके अंदर मिनरल कंटेंट बहुत ज्यादा बन जाता है और सॉल्ट एक्यूमुलेट होता रहता है, जमा होता रहता है, which leads to this floating phenomena। लिहाजा नेचर के इस फिनोमेना के पीछे भी एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। दो समंदर आपस में नहीं मिलते, इसके पीछे कोई मौजज़ा नहीं बल्कि साइंस है। जमीन गोल घूमती है और सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, इसके पीछे मौजज़ा नहीं बल्कि साइंस है। जमीन पर रात के वक्त हमें चांद सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। इन चांद सितारों में कोई परियां, भूत प्रेत नहीं बल्कि इनकी रोशनी के पीछे भी साइंस है। जमीन पर जलजले हमारे अमाल की वजह से नहीं आते बल्कि इसके पीछे भी अर्थ के स्ट्रक्चर की साइंस है। लिहाजा आप दुनिया की कोई भी चीज उठा लें, कोई भी प्रोसेस उठा लें, उसके पीछे कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन, कोई ना कोई फिजिकल लॉ या फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जरूर होगा। हमारे जो थॉट लीडर्स रहे हैं बदकिस्मती से वो इंटेलेक्चुअली इतने बैंकरप्ट थे कि कभी भी उन्होंने कोई बड़ी सोच की, कोई बड़े विजन की, कोई इल्म की, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात नहीं की। मौलाना मौदूदी जो जमात इस्लामी के फाउंडर हैं उन्हीं की मिसाल ले लें। अपने एक लेक्चर में उन्होंने कुछ ये कहा, जदीद तालीम और रस्म रिवाज की नौयत पर गौर करने से फौरन पता चलता है कि इनका इस्लामी तालीम और रस्म रिवाज से कोई ताल्लुक नहीं। आप नौजवानों को फलसफा पढ़ाते हैं जो अल्लाह के बगैर कायनात की वजाहत करना चाहता है। आप इन्हें साइंस सिखाते हैं जो अक्ल से खाली और हवास के गुलाम है।
आप इन्हें मुआशियात, कानून और समाजियात सिखाते हैं जो इस्लामी तालीमात से बिल्कुल अलग हैं। मौलाना मौदूदी की इस सोच से इंस्पायर होकर इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज इस्लामाबाद ने एक नया टास्क शुरू किया और वो था इस्लामाइज साइंस बुक्स को पब्लिश करने का। इन किताबों को छापने के लिए और लिखने के लिए उन्होंने कुछ ये रिकमेंडेशंस दी। कोई भी साइंटिफिक फिनोमेना का जिक्र अल्लाह की बड़ाई बताए बगैर नहीं लिखा जाएगा। मसलन क्लास 3 की साइंस बुक में यह लिखने की बजाय कि व्हाट विल हैपन इफ एन एनिमल डज नॉट टेक फूड, यह लिखा जाए कि व्हाट विल हैपन इफ अल्लाह डज नॉट गिव एनिमल फूड। आईपीएस ने यह रेकमेंड किया कि इफेक्ट मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू अ फिजिकल कॉज, क्योंकि ऐसा करने से लोग एथिज्म की तरफ चले जाएंगे, मुल्हिद हो जाएंगे। उन्होंने लिखा, देयर इज लेटेंट पॉइजन प्रेजेंट इन द हेडिंग, एनर्जी कॉजेज चेंज, बिकॉज ऐसा करने से लगता है कि एनर्जी इज द ट्रू कॉज रादर देन अल्लाह। इसी तरह आईपीएस की एक और अम्यूजिंग रिकमेंडेशन ये थी कि साइंटिफिक लॉज को साइंसदानों के नाम से मंसूब नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि न्यूटन्स लॉ या बॉयल्स लॉ, क्योंकि ऐसा करने से यह गुमान होता है कि ये लॉज इन साइंसदानों ने दरियाफ्त नहीं बल्कि क्रिएट की हैं, जो शिर्क के बराबर है। लेकिन दोस्तों, हमेशा से ऐसा नहीं था। एक ऐसा वक्त भी था व्हेन मुस्लिम्स वर एट द टॉप ऑफ देयर गेम। दुनिया की सारी सिविलाइजेशंस में से सबसे टॉप नंबर था इस्लामिक सिविलाइजेशन का, which is known as the golden age of Muslims. आज सारी दुनिया अलजेब्रा पढ़ती है। इट इज वन ऑफ द फाउंडेशन पिलर्स ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन आप जानते हैं कि इस अलजेब्रा को किसने डेवलप किया? एक मुसलमान मैथमेटिशियन ने, जिसका नाम था मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। अलजेब्रा का वर्ड एक अरबिक वर्ड अल जबर से निकला है। इस टर्म अल जबर को मैथमेटिकल मीनिंग दरअसल अल ख्वारिज़मी ने अपनी किताब में दिया, जिसका नाम है अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला। क्या बात है! यहीं से 16वीं सदी में इंग्लिश ने इस वर्ड अल जबर को चेंज करके अलजेब्रा कर दिया। आगे चलते हैं। उमर खयाम, जो वेस्ट में एज अ पोएट बहुत मशहूर हैं, उन्होंने क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के नए तरीके बताए। अल बतनी वाज अ ट्रिग्नोमेट्री जीनियस। उन्होंने इस डिसिप्लिन में बहुत काम किया। अल बेरूनी द माइस्ट्रो, उन्होंने 146 किताबें लिखी और पहली दफा यह बताया कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारी जमीन है, वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करती है। इसके अलावा अल बेरूनी के बारे में जो सबसे ब्रेथ टेकिंग बात है वो ये कि उसने पिंड दादन खान में बैठकर अर्थ का सरकमफ्रेंस मालूम किया। जस्ट इमेजिन, आज से 1000 साल पहले विदाउट एनी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स उसने 99% एक्यूरेसी के साथ अर्थ के सरकमफ्रेंस को मेजर किया। मोहम्मद अल इदरीसी ने दुनिया की पहली मॉडर्न एटलस बनाई और वर्ल्ड मैप बनाया। इसके अलावा अल राजी ने सरदर्द, खांसी और कब्ज का इलाज दरियाफ्त किया। आगे चलें तो बात पहुंचती है इब्ने सीना तक। ही वॉज अ मेडिकल जीनियस। इब्ने सीना ने एक कमाल की किताब लिखी जिसका टाइटल है कैनन ऑफ मेडिसिन। मेरे पास एक जबरदस्त किताब है जिसका टाइटल है बुक्स दैट चेंज्ड हिस्ट्री। इस किताब के अंदर इब्ने सीना की कैनन ऑफ मेडिसिन का भी जिक्र है। इसके अलावा इब्ने सीना ने यह भी दरियाफ्त किया कि अगर आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो आपकी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट कर सकती हैं। लिहाजा आज से 1000 साल पहले उन्होंने कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की बुनियाद रखी। एक और कमाल के मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिनका नाम है इब्न अल हैतम। इन्होंने नेचर ऑफ लाइट के ऊपर काम किया, ऑप्टिक्स के ऊपर काम किया, 200 के करीब किताबें लिखी, इनफैक्ट पिन होल कैमरा भी इन्वेंट किया। सो ऑल इन ऑल इस गोल्डन एज के अंदर मुसलमान साइंसदानों ने जबरदस्त काम किए। तो फिर चाहे वो फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो या फिर मैथमेटिक्स, ये वो वक्त था जब यूरोप डार्क एजेस में था। चर्च यानी कलीसा का लोगों के जहनों के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर ऐसा कब्जा था कि कोई इंडिपेंडेंटली सोच ही नहीं सकता था। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम्स वर एट द टॉप ऑफ देयर गेम। रैशनैलिटी का बोलबाला था। लोग रीजन और मंतक से बात किया करते थे। लेकिन दोस्तों, 10वीं सदी में एंटी रैशनल अशरी स्कूल ऑफ थॉट ने मुसलमानों के जहन ऐसे बंद किए जो आज तक नहीं खुल पाए। अशरी स्कूल ऑफ थॉट का ओकेजनलिज्म पर बिलीफ था। साइंस का जो मेन आइडिया है ना, कॉज एंड इफेक्ट का, ओकेजनलिज्म इसको रद्द कर देता है, यानी कि नेचुरल कॉजालिटी को डिनाई कर देता है। अशरियों का यह मानना था कि किसी भी नेचुरल फिनोमेना के बारे में आप गारंटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो के ही रहेगा, क्योंकि होता वही है जो खुदा चाहता है और खुदा कभी भी अपनी विल को बदल सकता है।
सो अशरी थॉट के मुताबिक पानी तब नहीं बनता जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलता है। पानी तब बनता है जब हुक्म इलाही होता है। ओकेजनलिज्म की यह थॉट अशरी सोच का एक बहुत ही इंटेग्रल हिस्सा बनी, और चूंकि इस किस्म की सोच कायनात की सारी कोहेरेंस की, सारे मेथड के परखच्चे उड़ा देती है और सारी डिपेंडेबिलिटी खुदा के ऊपर डाल देती है, लिहाजा मुसलमानों ने सोचा कि यार ये तो बेहतरीन मौका है, इस सोच को अपना लो, क्योंकि इसको अपनाने से इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जहन का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ेगा, रैशनैलिटी को यूज करना ही नहीं पड़ेगा, जो भी काम होगा वो अल्लाह के जिम्मे डाल के अपने आप को फारिग कर लेंगे। ये सोच आज हमारे ब्लड का हिस्सा बन चुकी है, और जब इस तरह की सोच होगी तो ये बात तो गारंटीड है कि मुस्लिम मुआशरों में साइंसदान तो बिल्कुल पैदा नहीं होंगे। एक और वजह मुस्लिम दुनिया में साइंस से दूरी की है इल्म यानी नॉलेज को लेकर हमारा एटीट्यूड। मुस्लिम क्लर्जी की तंग सोच की वजह से हमने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया है कि हमने दीनी और दुनियावी तालीम को अलग कर दिया है। दीनी तालीम सिर्फ मदारिस तक महदूद होकर रह गई है, और दुनियावी तालीम को लेकर हमारे अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि बिल आखिर दीनी तालीम के अंदर ही लोग अपनी फलाह ढूंढते हैं। याद रखें दोस्तों, दुनिया और दीन अलग कॉन्सेप्ट्स हो ही नहीं सकते। इसी तरह आप दुनियावी और दीनी तालीम को सेग्रीगेट बिल्कुल नहीं कर सकते। कभी आपने सोचा है कि गैर दीनी तालीम भी कुछ होती है? मैथमेटिक्स ले लें, बायोलॉजी ले लें, फिजिक्स ले लें, केमिस्ट्री ले लें, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ योर रिलीजियस स्टडीज, क्योंकि इनके जरिए आप कायनात के उन राजों पर से पर्दा उठाते हैं जो प्रिंसिपल्स खुदा ने क्रिएट किए। इसका रेफरेंस ऑलरेडी मैं आपको कुरान हकीम से दे चुका हूं। बायोलॉजी के जरिए यह पता करना कि बच्चा कैसे पैदा होता है, क्या यह गैर दीनी तालीम है? क्या मैं जब किसी चीज को अपने हाथ से फेंकूं तो वो ऊपर की बजाय नीचे क्यों जाती है, इसके बारे में फिजिक्स के जरिए पता लगाना, क्या यह गैर दीनी तालीम है? गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस भरने से वो ऊपर क्यों जाता है, केमिस्ट्री के जरिए इसका पता लगाना, क्या यह गैर दीनी तालीम है? एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स मिलके हमेशा 180 डिग्री ही क्यों बनाते हैं, क्या मैथमेटिक्स के जरिए इसके बारे में जानना गैर दीनी तालीम है? इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि मौलवी ने इस्लाम को इतना मोनोलिथिक, इतना इनफ्लेक्सिबल बना लिया है कि मुसलमान आज सवाल करने से डरता है। काश ये क्लर्जी इकबाल की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम को समझ पाते तो इन्हें पता लगता कि इस्लाम इंसान को सवाल करने से, तहकीक करने से रोकता नहीं, बल्कि उसे इंकरेज करता है। कुरान को लेकर भी मुसलमानों का जो कॉन्सेप्ट है उसमें दुरुस्तगी की, अलाइनमेंट की जरूरत है। अक्सर लोग ये क्लेम करते हैं कि सारी साइंस कुरान से ही निकली है, और जो बात आज साइंस डिस्कवर कर रही है ये तो कुरान 1400 साल पहले बता चुका है। इस बात को देखने के भी दोस्तों 2 नजरिए। पहला ये कि क्या साइंसदानों ने कुरान को पढ़ के, समझ के वो सारी इजादात और डिस्कवरीज की, या फिर पहले साइंस अपनी इजाद करती है और फिर उसे कुरान से कनेक्ट किया जाता है? क्योंकि ना सिर्फ कुरान शरीफ बल्कि बाइबल, ऋग्वेद और गीता में भी साइंटिफिक फैक्ट्स मौजूद हैं। The soul is neither born nor does it ever die, nor having once existed does it ever cease to be. रूह ना पैदा होती है और ना कभी मरती है, और ना ही एक बार मौजूद होने के बाद ये कभी खत्म होती है। अब गीता के इस वर्स को आप साइंस की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसी तरह ऋग्वेद में लिखा है, दिस अर्थ इज डिवाइड ऑफ हैंड्स एंड लेग्स येट इट मूव्स अहेड। अब यहां पर अर्थ की रेवोल्यूशन की बात हो रही है। अब यह भी एक साइंटिफिक फैक्ट है जिससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जमीन मुसलसल अपने ऑर्बिट में आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह बाइबल को भी देख लेते हैं। यह है जी जॉब 26:7। He stretches out the north over empty space. He hangs the earth upon nothing. अब यहां पर बाइबल भी एक साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रही है, और वो ये कि अर्थ स्पेस में सस्पेंडेड है, which is true. आगे चलते हैं जी। अब है लेविटिकस 17:11। For the life of the flesh is in the blood. आज हमें कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि भाई अपना ब्लड चेकअप करवा कर आओ, क्योंकि हमारी सारी डीएनए इंफॉर्मेशन हमारे खून में मौजूद है। इसी तरह बुक ऑफ इसाया है 40:22 जो बात करती है अर्थ के सर्कल होने की। इट इज ही हु सिट्स अबव द सर्कल ऑफ द अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स आर लाइक ग्रासहॉपर्स हु स्ट्रेचेस आउट द हेवंस लाइक अ कर्टन
and spreads them out like a tent to dwell in. अब चूंकि ये किताबें कुरान से पुरानी हैं, तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि साइंस इन्हीं किताबों से निकली है? देखिए, एक बात याद रखें कि कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस। कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है। कुरान इज अ ब्यूटिफुल बुक ऑफ मॉरल्स। आप कुरान शरीफ पढ़कर इलेक्ट्रिक कार नहीं बना सकते, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं सीख सकते, और ना जेम्स वेब टेलीस्कोप बना सकते हैं। उसकी वजह यह है कि कुरान का तो ये मकसद ही नहीं है। कुरान तो इंसान, अल्लाह और इस कायनात के दरमियान एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप की बात करता है। वो आपको जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। कुरान शरीफ से मुसलमानों को यह जरूर सीखना चाहिए कि कामयाबी उसी को मिलती है जो स्ट्राइव करता है, जो मेहनत करता है, जो जद्दोजहद करता है। सूरह रात चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 11 का तर्जुमा क्या ही खूबसूरत है। खुदा तब तक उन लोगों के हालात नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर तब्दीली ना ले आए। मदारिस के अलावा मुसलमान ममालिक में जो रेगुलर तालीमी निज़ाम है वो भी इतना फरसूदा और बेढंगा है कि उससे भी किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं। वहां पर भी सिर्फ रट्टा लगवाया जाता है और सवाल करने से स्टूडेंट्स को डिस्करेज किया जाता है। याद रखें दोस्तों, जिन मुआशरों में लोगों को सवाल करने की इजाजत नहीं होती ना, वो एक स्टैग्नेंट बदबूदार मुआशरा होता है। और ऐसे मुआशरों में, ऐसी सोसाइटीज में साइंस कभी भी ग्रो नहीं करती। एक और वजह मुसलमानों की साइंस के मैदान में जवाल की यह है कि मुसलमान ममालिक के जो लीडरान हैं, जो लीडर्स हैं, वो चूंकि इसी अवाम के नुमाइंदे होते हैं और चूंकि अवाम ज्यादातर अनसाइंटिफिक है, लिहाजा ये लोग भी पावर में आकर साइंस और टेक्नोलॉजी को ज्यादा फोकस नहीं देते। ये दावा भी मैं स्टैट्स के जरिए साबित कर देता हूं। दुनिया में कुल 57 मुस्लिम ममालिक हैं और मुसलमानों की तादाद तकरीबन 2 अरब है। लेकिन दुनिया के टोटल रिसर्च एक्सपेंडिचर में इन मुस्लिम कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 2.4%। मुस्लिम ममालिक में हर 1000 लोगों पर 9 साइंसदान, टेक्नीशियंस या इंजीनियर्स हैं, जबकि अगर आप दुनिया का एवरेज देखें तो ये नंबर है 41, यानी कि मुस्लिम कंट्री से तकरीबन 4.5 गुना ज्यादा। स्टीवन वाइनबर्ग, जिन्हें 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ नोबेल प्राइज मिला था, उनका मुसलमानों के बारे में कुछ ये कहना है। दुनिया में बहुत से ऐसे काबिल साइंसदान हैं जो मुसलमान हैं और जो मगरिब के अंदर बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने पिछले 40 सालों में किसी एक भी मुस्लिम मुल्क के फिजिसिस्ट या एस्ट्रोनॉमर का रिसर्च पेपर नहीं देखा जिसे मैं पढ़ने के लायक समझूं। और दोस्तों, आखिर में मुसलमानों की साइंस से दूरी की एक और बड़ी वजह यह है कि इस्लाम फेल टू इंस्टीट्यूशनलाइज फ्री इंक्वायरी। इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स कभी भी फेथ और रीजन को रिकंसाइल नहीं कर पाए। ये मुस्लिम मुआशरों का सबसे बड़ा फेलियर है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप फेथ को भी इंटैक्ट रखें और अपनी फैकल्टी ऑफ रीजन का भी भरपूर इस्तेमाल करें। उसके लिए हमें अपनी सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर फ्री इंक्वायरी को इंकरेज करना पड़ेगा। लोगों को सवाल करने की इजाजत देनी होगी। अपनी तकलीदी सोच को भुलाकर सोच को इज्तिहादी करना पड़ेगा। इज्तिहाद इस्लाम का एक ऐसा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो डिडक्टिव रीजनिंग को, रैशनैलिटी को, रीजन को सपोर्ट करता है। लेकिन आज का मुसलमान किसी भी किस्म के इज्तिहाद पर बिलीफ नहीं रखता, बिकॉज इट रिक्वायर्स यूज ऑफ मेंटल फैकल्टी, जिसकी हमें आदत नहीं रही। अब दोस्तों, हमें आगे बढ़ना है। वी नीड टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड प्लान आवरसेल्व्स फॉर पोस्टेरिटी। जो गोल्डन एज थी वो आकर चली गई, अब आगे बढ़े यार, आगे का सोचें। ये साजिश, ये फितना, ये विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये सब हमें बंद करना पड़ेगा। हमें अपनी वोकैबुलरी ही बदलनी पड़ेगी। हमें दुनिया के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा, ओनली देन मुस्लिम्स कैन मूव अहेड। वीडियो का इख्तिताम करूंगा मैं आखिर में इकबाल के एक ऐसे खूबसूरत शेर के साथ जिसके अंदर मेरी पूरी वीडियो का एसेंस मौजूद है। जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।